श्याम देहाती को लेकर। तो मैं इसी बात को लेकर लाइव अपने अपने फेसबुक से आना चाह रहा था, लेकिन मेरे फेसबुक को मतलब फेक रिपोर्ट मार के और उसको बंद करवा दिया गया है 27 अप्रैल तक। मैं उसमें मुझे ऐसा उसमें बता रहा है कि मैं उसमें कोई पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कौन सा डेली का कोई पोस्ट करता था। बट मेरी बात इतनी है कि ये सबसे पहले तो बहुत कष्ट है, इस बात का कष्ट है कि हमारे बीच से हमारा एक प्यारा सा भाई, एक मासूम इंसान, मेहनती, मैंने शुरुआती दौर से देखा है उस इंसान को, जिस इंसान का नाम श्याम देहाती, और श्याम देहाती की बहुत मेहनत रही है। एक अपने गानों के बदौलत एक अच्छी सी मुस्कुराहट, वो जब मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब वो आता था तो थोड़ा ज़्यादा सांवला था, तो मैं मस्ती में बोलता था, अरे क्या काली है श्याम, कैसे हो? तो मुस्कुराना और मुस्कुरा के भैया प्रणाम, ठीक है, ये वो सर, हमेशा सर ही, भैया तो नहीं, सर हमेशा बोलते रहे हैं श्याम। मैं अगर आप लोगों से बताऊं कि आज इतना कुछ करने के बाद एक लड़का एक देहात से चल के आता है, एक शहर में आता है, एक इंडस्ट्री में आता है, अपने मेहनत के बदौलत वो इंसान जो है, क्या लिखा आप इतना टाइम, शराब टाइम, नहीं इतना पढ़ने में आ पा रहा। तो वो लड़का यहाँ आके और मेहनत किया, मेहनत करके अपना नाम बनाया। जिस लड़के का नाम राधे श्याम, मदेशिया परिवार का लड़का, चंपारण के बेल्ट का रहने वाला लड़का, मैं चूँकि शुरू से जानता हूँ, और बाद में आके उसने अपने नाम श्याम देहाती, जिसमें रजनीश मिश्रा जो म्यूजिक डायरेक्टर उस टाइम थे, उन्होंने उस नाम को संशोधन करके श्याम देहाती नाम रखा, और उनकी पिक्चर थी निरहुआ रिक्शा वाला, जिससे गीत लिखा और एक अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। और उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने अपने हर फिल्मों में लिखाया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ये जो कोरोना चल रहा है, ये महामारी है और सबके लिए है। ये जो भी चूक जिससे हो जाएगी उसके लिए ये बहुत खतरनाक है। पहली बात तो हमें चूकना नहीं है, बहुत सतर्कता रखना है इस बीमारी के लिए, कि हमें बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। और उसके अलावा जीवन मृत्यु जो है, ये अगर जीवन किसी इंसान ने लिया है, अगर हम पैदा इस धरा पर हुए हैं, धरातल पर पैदा हुए हैं, तो मरना निश्चित है हर व्यक्ति का। और ये जो यहाँ प्रकट हुआ है वो नष्ट होना ही होना है। लेकिन वो अगर समय के साथ तो अच्छा लगता है। असमय आकस्मिक जब एक चीज़ होती है, एक जवान लड़का हम लोगों के बीच से, श्याम देहाती, अचानक कल हम लोगों के पास खबर आई, और मैंने जब देखा फेसबुक, बहुत देर के बाद, मैं नॉर्मली नहीं खोलता हूँ, तो देखा तो फेसबुक पर मेरे पास श्रद्धांजलि वाले कई सारे अचानक उसके फ़ोटो, और मैं स्तब्ध रह गया। मैं जो एक दो लोगों को जानता था उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके क्लियर किया, और बहुत देर तक मैं स्तब्ध रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बहुत लेट से पोस्ट में डाल पाया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं पोस्ट को डालूं और मैं श्रद्धांजलि उस लड़के के लिए कहूं जो अलाइवनेस जिसके अंदर थी, जो जिंदा दिल था, जो अच्छे बोल, अच्छे गाने लिखता था, जिसके गानों में एक चटक, एक चाहक गाना, मेरे लगभग गाने उसने लिखे हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, तमाम लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं। उसके कोरोना हुआ, और अचानक कोरोना के बाद पता लगता है कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इतनी बड़ी राजनीति, इतनी बड़ी सारी बातें, उसके बाद इस तरह की बातें करना, मेरे समझ में एक चीज़ नहीं आता है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, अपने नाम, अपने सम्मान को बनाने के लिए हर व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, 2 पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को और सुकून और बड़े तरीके से जीने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हमें सुकून भरी ज़िंदगी मिले, ताकि जीवन में कोई कठिनाइयाँ, कोई कष्ट हो तो हम उससे निपट सकें। आज श्याम का नाम कोई छोटा नहीं रहा है, श्याम देहाती का नाम बहुत बड़ा नाम रहा है। जब श्याम देहाती आए थे तब इतना बड़ा नाम नहीं था श्याम देहाती का। उसने ग्रेजुअली अपने आप को मेहनत किया, अपने नाम को बड़ा किया, और नाम बड़ा हुआ श्याम देहाती का। मरने के बाद उसके नाम को छोटा कर देना, ओछा कर देना,
कि मैं ये मदद कर रहा हूँ, मैं वो मदद कर रहा हूँ। और चटुकारिता की तो हद है कि लोग कह रहे हैं कि फलाने भैया इतना पैसा दे रहे हैं, भैया ये कर रहे हैं, भैया खुद आके रो रहे हैं। झूठ का रोना, आंख में उंगली डाल डाल के आंसू ढूंढ रहे हो और ये कह रहे हो कि मुझे इतना कष्ट है कि आज मेरा अपना सगा भाई होता तो इतना कष्ट शायद ना होता। तब इसका मतलब आप भाइयों का प्रेम जानते ही नहीं है। इसका मतलब आप अपने सगे भाई से भी प्रेम नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा भाई होगा जो ये कहेगा कि आज मेरा सगा भाई जगह पर होता तो भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी जितना उसके लिए हुआ है। जो आपके साथ बचपन से लेकर आज तक 35-40 साल जो आपके साथ गुजारा होगा है, उसके लिए उतनी मोह नहीं रह गई तो आप दूसरों के लिए क्या मोह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे आप मोह। आपको तो सिर्फ साल 6 महीने से जो आपने अपने साथ साट लिया था उसको अपनी ग्रुपिंग, अपनी टीम बना के घूम रहे हो कि ताकि मेरे टीम के माध्यम से किसी और का गाना नहीं लिखना, कहीं और आने मत देना, कहीं और जाने मत देना। ये जो टीम गिरी करना, टीम गिरी के तहत मेरे फेसबुक को हैक कर देना, इसको बंद करवा देना, फेक रिपोर्ट मरवा देना, ये क्या है? कितना करना है? हद है। और हद तो तब है जब बार बार ये कहे कोई, जैसे धनंजय मिश्रा जी एक्सपायर हुए तभी भी कहा गया कि मैं मदद कर रहा हूँ मैं। अरे मरने के बाद तुरंत आदमी कहीं गिर गया क्या? उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई क्या? मैंने तो सुना है लोगों के बाद, मरने के बाद लोगों के मूर्तियां, स्टैचू बनती हैं। वो तो नहीं बना सकते किसी के लिए, कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं अगर रख सकते हो तो कम से कम बेइज्जत मत करो लोगों को। उसने अपने बल पर अपना घर गांव का बढ़िया खूबसूरत बनवाया है, उसने अपने बल पर फैक्ट्री खोली थी, उसने अपने दम पर गाड़ी खरीदी हुई थी, अपने दम पर मुंबई जैसे शहर में रह रहा था वो लड़का, और आज अचानक वो उसकी डेथ होती है और आप कुछ एक लोग आप सीधा राजनीति खेलने लगते हैं कि मैं मदद करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं रात भर सोने। अरे आपको तो पता था सुबह 10 बजे से। आप जो दोष डाल रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पर या रवि किशन जी पर, उनको तो पता ही तब चला है जब वो क्या नाम है, रवि जी को जब डेथ हो गई है। दिनेश जी से मेरी अभी बात हुई थोड़ी देर पहले। दिनेश जी ने मुझे बात बताई कि सर मुझे जब मालूम पड़ा, कवि जी का फोन आया कि श्याम देहाती बहुत सीरियस कंडीशन में है, मैंने तुरंत श्याम देहाती के साथ एक लड़का था उसको फोन किया। मैंने कहा जो वहां पर नर्स उनसे बात कराओ। बात करते करते उतनी देर में ही उन्होंने कहा कि वो फोन स्विच ऑफ हो गया, मतलब वो बैटरी शायद चली गई। फिर दिनेश जी ने रजनीश मिश्रा को फोन किया कि कोई नंबर और है तो नंबर दो, जिस नंबर के थ्रू मैं बात करता हूँ। और फिर रजनीश ने किसी और का नंबर तुरंत ढूंढ के निकाल के दिया। फिर से दिनेश जी ने फोन किया, तब तक पता चला कि श्याम देहाती नहीं रहे। ये सच्चाई, ये मेरी बात हुई है, दिनेश जी के साथ हुई है, ये रवि जी के साथ बात हुई है, मेरी समर के साथ बात हुई है, मेरी विक्की के साथ। विक्की ने भी मुझे ये बात बोली कि सर मुझे भी जाने में थोड़ा लेट हो गया, जब तक मैं गया तब तक मैं जब चिल्लाने लगा तो वहां से कोई आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने शीशे पर मारना शुरू किया, मारा वारा, तो एक कंपाउंडर टाइप का एक लड़का है, उसने कहा कि वो तो नहीं रहे। और ये कहा जा रहा है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं सुबह से परेशान था, मैंने इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं खुद को बेच देता, जितना पैसा लगता लगा देता। क्या ड्रामा है? क्यों ड्रामा है? कितना गिरोगे यार तुम? क्यों ये झूठ के आंसू बहाने का क्यों करना ये सब? क्या चाहते हो इस इंडस्ट्री से? अरे यहां तो सिंपैथी मत गेन करो। लोग चाहते हैं तुमको, जितने चाहते हैं उतने चाहते हैं। इसके अलावा ये करके तुम्हारे प्रति लोगों की चाहत नहीं बन रही है, चाहत खत्म हो रही लोगों, क्योंकि अब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। तभी तो तुम कह गए ना अपने मुंह से कि मेरा अगर सगा भाई होता तो शायद मुझे तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब तुम किसी को नहीं चाहते। तुम अपने सगे भाइयों के नहीं हो, तुम क्या इंडस्ट्री के होगे? तुम क्या इस परिवार का हिस्सा? तुम खुद को परिवार बोलते हो ना, कोई तुम्हारा परिवार नहीं है ना, तुम किसी को परिवार मानते हो? कुछ नहीं मानते हो तुम। अगर परिवार मानते होते तो ये सारी बातें नहीं होती। तो इस तरह की बातें जिसका मौका पड़ता है उसके बारे में नहीं बोलते। जीते जी तो लोगों के पीछे राजनीति करते हो, लोगों का कैरियर डुबाने में लगे रहते हो। मरने के बाद भी किसी के चिता तक नहीं शांत होती है, उसके बाद भी राजनीति नहीं करते। समर सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली अपने उसके अंदर, क्या नाम है, कि यार चटुकारिता की भी हद, इतना भी मत लोग करो। कुछ क्या लोगों ने किया मुझे मालूम है, क्यों इस तरह का? फिर क्यों बोल रहे हो कि हमने किया? अगर मान लो जब तुम्हें सुबह 10 बजे से पता थी और तुम 2 रात से जागे, तब कैसे बेड नहीं मिला?
इसका मतलब या तो तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, तुमको कोई जानता नहीं, तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं। और अगर तुम्हारी इतनी पहुंच है, जब तुम अपने आप को इतने बड़े स्टार मानते हो, खुद को अपने आप को सीएम के बराबर का आकलन कर लेते हो, तब तुम्हारे लिए एक बेड क्यों नहीं मिल पाया उस लड़के के लिए? बेतिया से गोरखपुर आने तक के लिए तुम्हें जो है एक ऑक्सीजन बॉटल क्यों नहीं रखवाया गया गाड़ी के अंदर? क्यों नहीं एक प्राइवेट एम्बुलेंस तुमने करवा दिया उस लड़के के लिए, जो पिछले 1.5 साल से सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहा है? उसका फेसबुक पोस्ट देखोगे तो उसने अपने से ज्यादा तुम्हारे बारे में पोस्ट किया हुआ है। कुछ तो रहम करो यार, जीने दो हम लोगों को भी, रहम करो इस इंडस्ट्री के ऊपर। और तुम बोलते हो ना तुम्हारा पावर है, तुम्हारे गाने बहुत चलते हैं, तुम्हारा स्टारडम है। कुछ नहीं है तुम लोगों का। अगर तुम्हारा स्टारडम होता तो कम से कम तुम्हारी पिक्चरें बड़ी हिट होती। स्टारडम हमारा रहा है, राजकुमार और पांडे का। मेरा रहा स्टार, जब जब फिल्में बनाई है, ब्लॉकबस्टर फिल्में सिनेमा में चढ़ के चलाई है। 3 साल से मैंने कोई पिक्चर डायरेक्ट नहीं किया, ना निर्देशन नहीं किया। 3 सालों में 300 कर्म हो गए इस इंडस्ट्री का। ऑक्सीजन देते आया हूं मैं, जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूं तब से। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है, जिस ऑक्सीजन की तलाश में आज दुनिया लगी है ना, वो हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को, मैंने। अगर तुमको नहीं विश्वास है, पूछो निशांत उज्ज्वल से, पूछो सरदार बिट्टू को, पूछो प्रवीण को, पूछो जाके डॉक्टर साहब को, तमाम लोग हैं ना, पूछो ना मेरी फिल्मों से क्या क्या कमाई हो। और उनके अलावा पूछिए जाके एक एक सिनेमा हॉल से पूछो, एक एक एग्जीबिटर से पूछो, एक एक बुकर से पूछो, सिनेमा हॉल से लगे हुए ढाबली पान वालों से पूछो कि क्या राजकुमार पांडे की पिक्चरें चलती रही और कितनी चलती रही। सो कॉल्ड खुद को स्टार कहने वाले, लानत है। अब मैं बोलता हूं कि 5 लाख की भी इंडस्ट्री नहीं रखे। तुमने फैंस में लोगों को बांट दिया, ये मेरे फैन, ये तेरे फैन, फैन में लड़ाइयां करवा दी। मासूम जनता के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर करके, ये मेरा, ये तेरा, तीन। हाँ, बहुत सही कहा था, बहुत सही कहा था कि 4 मिनट का गाना 3 मिनट का कोई चला लेता है। वो सही में कोई चलाता है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं चलता। नील कमल का देखो, उसका भी 200 मिलियन हो गया। राकेश मिश्रा के भी 300 मिलियन पार कर गया। वो कौन एक लड़का, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, उसका 400 मिलियन गाना पार कर गया। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे, उसका भी लोगों का 300, 200, एक एक 50, 30, 10 मिलियन क्रॉस कर जाता है। ये मोबाइल के अंदर क्रॉस करने में मिलियन के व्यू से कोई व्यू होता है, हैं? इंडस्ट्री को गर्द में करा के खत्म कर दियो, जिस इंडस्ट्री को 25 साल से सिंचा हुआ है, जिस इंडस्ट्री के लिए तिल तिल हम लोगों ने अपने आप को झेला है। भूखे प्यासे लड़ते रहे, जूझते रहे, काम करते रहे, धूप छाव नहीं देखा। आंखें खड्डी हो गई तुम्हारे अकेले की, तुम ही जागे हो, बहुत लोग जागे हैं। और किसी और के लिए बार बार जो सुनाना, मैं 4 दिन नहीं सोया, आगे किसके लिए जागते हो? अपने लिए जागते हो। और बहुत है ना कि मैं करता हूं, बोला ना कि मैंने इलाज करता था, खुद बेचता था। जब अगर एक आदमी को मरने के बाद भी उसके पीछे राजनीति करनी है, आज चलो दो तो 50 लाख रुपए, हम पूरी इंडस्ट्री वाले एक लाइन में खड़े होकर तुम्हारे नाम की ताली बजाएंगे और तुम्हारे नाम का हमेशा चर्चा रखेंगे कि दिया है। 13वीं होने से पहले श्याम देहाती को, आपको 50 लाख रुपया उनके परिवार को देना चाहिए। आप मदद करते हैं, करिए मदद, अच्छा लगेगा हम लोगों को। लेकिन नहीं करते हैं तो कहो मत। कितना दिया धनंजय मिश्रा जी के परिवार को, हम सबको मालूम है। वही शुरुआती दौर में जो 25-50 दे दिया, उसके बाद पूछा नहीं कि क्या है, क्या ड्रामा, क्यों इतना ड्रामा रखना है, क्या मिल जाना है? इतने पैंडेमिक, इतने महामारी में भी यार अभी भी नहीं लग रहा है कि यार ईश्वर है। मत भूलो, तुम्हारे 4 टीम, 4 चमचे या 4 लोगों को मिला के झूठी सच्ची गालियां, कच्ची कच्ची गालियां हमको दिलाए हो। याद रखना, यहां से निकली हुई है। और जो लोग अभी भी मजाक मेरा उड़ा रहे हो ना कि क्या हुआ केस का, FIR का क्या हुआ, लोग अभी भी मैं देख रहा हूं, मैं सबके स्क्रीनशॉट